नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा आपके चहते मनपसंद कार्यक्रम सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच लाए आओ करके सीखे। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है अंजलि, नमस्कार, और ज्योति। नमस्कार। तो देखिए, आज आपके लिए, हम सब के लिए इन्होंने क्या क्या खजाने भर के लाई है, और मिलते हैं आज ज्योति और अंजलि से कि क्या क्या तैयारी करके लाई है इन बच्चों ने हमारे लिए। तो बच्चों, आप अपने बारे में पहले कुछ बताओ। क्या नाम है आपका? अंजलि। और किस क्लास में पढ़ते हो आप? 9th क्लास में? जी हाँ। अच्छा, और आप किस क्लास में हैं? 8th क्लास में है। बहुत अच्छा। तो आपने आज क्या क्या तैयारी करके लाए हैं? मैंने ये गुलदस्ता बनाया है। अच्छा, और ये मैंने चूड़ी से कड़े बनाए हैं। बहुत अच्छा। मैंने भी ऐसी कुछ खास चीजें बनाई हैं, जैसे ये पेन रखने का स्टैंड हो गया, और ये ज्योमेट्री बॉक्स, और डॉल, और ऐसे ही एक ATM। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ज्योति, आपने ये जो बनाए, सबसे पहले आप लाइए इधर बीच में आइए। हाँ, बताइए आपने कैसे कैसे ये बनाए हैं, क्या सोचा आपने, इसकी तैयारी कैसे किया? मैंने ये खाली बोतल लिए कांच की, उसमें मैंने ये ऊन लपेटी हैगी, और छोटे छोटे फ्लावर काट के चिपकाए हैं, और ये गुलाब का फ्लावर बनाया है। और ये मैंने खराब चूड़ियों से ऊन लपेट के कंगन बनाए हैं, जो भी क्या कहते हैं, जैसे कि हम बाजार में जाते हैं तो वो ये बहुत महंगे मिलते हैं, इसीलिए इसको मैंने अपने घर पे बनाया है। अच्छा ज्योति, एक काम करोगे, इसको जरा ऊन को लपेट के दिखाओगे कैसे लपेटते हैं? बोतल पे आपने इसकी शुरुआत कैसे की, फिर इसकी कटिंग कैसे की, और ये फूल कैसे बनाया, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैंने पहले एक कांच की बोतल पे बांध लिया, फिर ये जो किनारा है इसको मैंने कैंची से काट लिया। ठीक है। फिर इसको हम ऐसे ही लपेटेंगे, हमें जगह खाली नहीं छोड़नी इसकी। ठीक है, लपेटिए। इसको मैंने ऐसे पूरा एक ऊन की तरह लपेट लिया है। और फिर ये फूल कैसे बनाया आपने? पहले एक छोटा सा कागज लेंगे, उसको ये फोल्ड करके इसको सीधा से काट देंगे, काटने के बाद इसको ये फोल्ड करेंगे, फिर यूं, फिर इसको हम एक गोले के आकार में काट देंगे। फिर ये हमारा फूल बनके तैयार हो गया। फिर इसके अंदर जो मैंने स्टोन चिपकाए हैं, थोड़ा इस पर ग्लू लगाएंगे। इस पे क्या लगाया आपने? ग्लू, नहीं, और क्या लगाने वाले हो? मैं इस पे स्टोन चिपकाने वाली हूँ एक। अच्छा ठीक है। ये हमारा फूल पूरा बनके तैयार हो गया। फिर हम इसको बियर की इस पे बोतल पे लगा देंगे। ठीक है, अगला क्या बताने वाले हो आप? अच्छा, ये तो आपने बनाया, और ये इसका फूल- क्या उपयोग क्या है इसका? इसका ये बियर ना घर पे पड़ी हुई थी, फिर इसलिए मैंने इस पे ऊन लपेट के इसको मैंने बनाया है कि घर, इसको भी मैंने घर में अच्छा लगा, तो इससे ना घर की चमक अच्छी लगती है। कोई भी रिश्तेदार आता है बाहर से देखने, तो उसकी तारीफ करता है बहुत। तो ये मूलतः घर में सजावट का एक सामान आपने तैयार किया है इसके लिए। तो इस पर एक ही फूल क्यों लगाया, और भी लगाए जा सकते हैं? सर, मेरे पास ना सीट नहीं थी, और इसलिए थोड़ी सी सीट थी, इसलिए मैंने इसे ये बना दिया।
हाँ, लेकिन लगा सकते हैं और भी बहुत सारे फूल इस पर लगा सकते हैं। इसको मनपसंद अपने आप में लगाने के लिए आप रंग बिरंगे और भी डिजाइनिंग कर सकते हैं इसको। यस इस पर और 2-4 फूल बना करके इसके जब्बेदार बना सकते हैं। अच्छा सा गुलदस्ता बना सकते हैं इसका। अच्छा, और आपने ये बताया कि घर में मेहमान आए जो तो टेबल पर रखने के लिए यस सर। और कहाँ के रख सकते हैं इसका? इसको हम टीवी के बगल में भी लगा सकते हैं, हाँ, और अगर हम इसको प्लास्टिक का बनाते हैं तो इसको टीवी के ऊपर भी रख सकते हैं। इसको टीवी के ऊपर नहीं रखा जाता क्योंकि ये कांच की बोतल अगर ये गिर गई तो फिर फूट जाएगी। ये सावधानी बरतनी है सारी कि बना- भाई कांच की बोतल है, इसलिए प्लास्टिक की होती तो रख सकते थे। यस सर। गुड। और आपने क्या तैयारी किया और इसके लिए और कोई प्रक्रिया है? इससे और क्या चीज हो सकता है? इसमें कुछ चेंज करने के बाद कुछ और बना सकते हैं इससे? सर इससे बियर की बोतल से हम कुछ भी बना सकते हैं। हाँ, जैसे क्या? जैसे कि इसको हमने बना लिया, इसमें हम लोग कोई सा भी कलर का फूल वूल रख के अच्छा सा पूरा भरा हुआ गुलदस्ता बना सकते हैं, और इस कांच की बोतल से हम सजावट भी कर सकते हैं, और घर में पेंसिल पेन में भी रख सकते हैं इसमें ब्रश जैसे कि। गुड। और दूसरा क्या चीज है आपके पास? ये मैंने 2 चूड़ियों से कड़े बनाए हैं, वो हाँ। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। पहले इसको बांध लेंगे, फिर इसको फोल्ड करते करते इसको पूरा लपेटना है। फिर इसके बाद फिर स्टोन पे थोड़ा सा गोंद लगाएंगे। गोंद लगाने के बाद ये जो किनारी किनारी होती है इस पे हम चिपका देंगे। ऐसे बहुत सारे चिपका चिपका के मैंने ये कड़े बनाए हैं। दिखाइए। ये ज्योति ने घर में बेकार पड़े चूड़ियों को इकट्ठा करके और इन चीज़ों पर, इस पर भी आपने ऊन ही लपेटा है ना? यस सर। हाँ, इस पे ऊन से लपेट करके और स्टोन लगा करके ये सुंदर चीज़ों को बनाया। अच्छा, इसका हम और क्या क्या उपयोग कर सकते इससे हैं? हम घर में झल्लर भी बना सकते हैं, चूड़ियों की, कान के रिंग्स भी बना सकते हैं, Good. और कड़े भी बना सकते हैं, ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। कान के कड़े बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं जो हाथों में सर पहनते हैं। कान के झुमके बनते हैं, और अच्छा, और इसको दीवार पे भी मतलब सजा सकते हैं। अच्छा, दीवार पर सजाने वाला झालर भी बना झालर सकते बना हैं। सकते हैं। ये ज्योति ज्योति ये सब सीखने का आपको कहाँ से प्रेरणा मिला? कैसे आपने सीखा इसको? मेरी मम्मी ये घर पे पहले बहुत बचपन में बहुत बनाती थी, इसलिए फिर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारे सामान बनाना सिखाया। अच्छा, क्या क्या आपकी मम्मी ने सिखाया है? मुझे मेरी मम्मी ने बर्फ से तोता खरगोश बनाना भी सिखाया था, ये झल्लर भी बनानी सिखाई थी, हाँ, और बहुत सामान बनाना सिखाया है। तो आपने ये सभी चीजें घर पर बनाते रहते हो? हाँ यस सर, मैंने ये घर पे बनाई थी। फिर मुझे पता चला, मैम ने बोला था हाँ, कि आटा मतलब बनाना है आपको संडे को, इसलिए फिर मैंने ये ला के दिखाया था। गुड। तो अब ये आप जब बनाते हो घर में तो और भी बच्चों को सिखाते हो आप, या अपने लिए सिर्फ बनाए हो ये? अपने लिए बनाया क्योंकि मेरा एक भाई है छोटा सा, हाँ, उसके लिए मैं ज्योमेट्री कुछ बना देती हूँ कागज की। अच्छा, उसके लिए ज्योमेट्री भी बनाते हो और इस तरह की चीजें। तो आप अपने घर में तो बहुत अच्छे से सजा करके रखे होंगे इन यस सब सर, चीजों मैंने को। इसकी झल्लर भी बनाई है, हाँ, मगर वो ऊपर टंगे इसलिए नहीं लेके आई। अच्छा, और खरगोश और तोते भी बनाए हुए आपने? हाँ। बहुत अच्छा। और क्या क्या चीज आता है जो आपको मम्मी ने सिखाई है बनाने के लिए? मुझे मेरी मम्मी ने हाँ। दीवार पे लगाने वाली झल्लर बनाई थी, वो मुझे आ रही नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बना लेती हूँ और मैं सीख रही हूँ झल्लर बनाना। अच्छा, और क्या क्या लाए हो आपने? और क्या तैयार किया? सर कुछ नहीं, बस खाली यही है। अच्छा, ये ज्योति और अंजलि दोनों बहनें हैं और दोनों मिलकर के घर में चीज़ों को बनाते, तो आपकी मम्मी तो बेहद खुश होती होंगी बनाने के लिए। अभी भी आपकी मम्मी भी बनाती है ये सब चीज़ें? यस सर, अभी तो मेरी मम्मी जैसे थाल पोस हो गया, पूजा करने जाते तो उसको ढक के लेके जाते, वो बना लेती, दीवार पे लगाने वाली झल्लर भी बना लेती। अच्छा, वो थाल पोस क्या होता है? जो सर हम लोग पूजा करने जाते हैं हाँ। तो उसमें सामान रखते तो वो दिख
अच्छा, एक रुमाल टाइप का जो रुमाल होता टाइप का, है, थाली रुमाल पोस्ट टाइप का, बोलते हैं रुमाल टाइप का वो बना करके और थाली पोस्ट बोलते हैं थाली पोस्ट बोलते हैं। अच्छा, एक तो ये पूजा पाठ करने के लिए हो गया, और क्या बनाए हैं आप? बहुत अच्छा। तो ये ज्योति है, ज्योति ने बताया कि इसको जो है अंजलि और ज्योति दोनों बहन है। ज्योति से भी हम बातचीत कर रहे हैं। ज्योति को इसकी मम्मी ने ये सब चीज़ों के लिए सिखाई है, और ज्योति मम्मी से सीखे हुए चीज़ को अपने घर में बना बना करके सजाती है। तो क्या घर में मम्मी भी बनाती है ये सब चीज़ें आपके? जो मुझे नहीं आता वो मेरी मम्मी मदद करते हैं मेरे साथ। अच्छा, जो आप नहीं समझ पाते हो तो इसमें मम्मी मदद करती है। मम्मी बड़ी खुश होती होगी देख करके। तो चलिए, आज हमारी जनता भी आपको इन सब चीज़ों को बनाते हुए देख करके बड़े खुश हो रहे होंगे। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे बच्चों का बनाया हुआ ये सभी आर्ट एंड क्राफ्ट ये सामग्री आपको पसंद आ रही होगी। अगर हमारे बच्चों का ये बनाया हुआ सामान आपको पसंद आवे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये अंजलि है। अंजलि, आप बताओ, आपको क्या क्या मम्मी ने सिखाई है भैया? मेरी मम्मी ने मुझे वैसे तो बहुत सारा सामान सिखाया है बोल बनाना, हाँ हाँ। पर उसमें से ये सबसे खास है क्योंकि ये सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझे बनाना सिखाया था। क्या है बोलेंगे इसको? इसे हम ज्योमेट्री बॉक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, पैसे रखने के लिए यूज कर सकते हैं, या इसमें चूड़ियाँ, इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो चूड़ियाँ भी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। ये आप किसी भी सीट से बना सकते हैं, और एक बटन का प्रयोग किया है यहाँ मैंने, और यहाँ एक छोटे से धागे का। इसे आप किसी भी पेपर से बना सकते हैं, आपके घर में जो भी हो। इसके लिए मैंने बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। अच्छा, ये अंजलि ने बनाया। इसको हम चूड़ियाँ रखने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और क्या किस रूप में इसका प्रयोग करते हैं? और भी इसका जैसे कुछ ज्वेलरी, छोटी मोटी ज्वेलरी के रूप में। हाँ, और इसका देखिए इन्होंने यहाँ पर एक बटन डाला है, इसको ये कवर करने के लिए ये पैक हो गया है ये, और फिर इसको खोल करके इस तरह से रखने के लिए छोटी मोटी ज्वेलरी भी इसमें रख सकते हैं। अंदर भी बना रखे, बस साफ सुथरा से लगा रखा है। हाँ, अच्छा। और इसमें आपने ये कहा कि भाई इसको बनाने के लिए आपने कुछ खर्च नहीं किया, तो कैसे ये बनाया, क्या कहाँ से इकट्ठा किया सामान सब? बटन तो नॉर्मली सबके घर पे होते ही हैं, और धागा भी सबके घर पे होता है। और ये जो सीख है, ये मेरे घर पे रखी हुई थी। किसी फेस्टिवल पे यदि हम अलमारी मंदिर में कोई सीट बिछाते हैं और उसमें से बच जाती है, तो मैंने मेरे घर पे बची हुई थी, तो मैंने उसी का उपयोग किया है इसमें। और इसके अंदर क्या लगाया है? ये क्या है? बता है? और इसके अंदर मैंने एक सीट लगा रखी है। इस पे आप व्हाइट कलर की शीट, कोई भी व्हाइट कलर की शीट लेके उस पे पेंट करके आसानी से लगा सकते हैं। गुड। आपके हौसला अफजाई के लिए देखिए मीरा है, मीरा ताक, जो लिख रहे कि वाह आज तो मज़ा आ गया, बच्चों से कुछ सीखने का मौका मिला। गुड, आपके चीज़ों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और इसके साथ साथ और क्या बनाया है आपने? मैंने इसके साथ ये डॉल बनाई है। हाँ, ये डॉल मैंने प्लास्टिक की फेविकॉल की डब्बी से बनाई है। अच्छा, ये फेविकॉल की छोटी सी डब्बी है। अच्छा, और ये मेरे घर पे वेस्ट चौक था, तो मैंने इसका वेस्ट चौक का यूज किया है, बिना मिट्टी के यूज किए। और ये हम इसकी जगह किसी भी कपड़े का यूज कर सकते हैं जिसपे हम पेंट कर सके। अच्छा। इसपे मैंने पेंटिंग कलर किए हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके बाल बनाए हैं धागे से। अच्छा, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने इसको बना दिया है। ऊपर उठा के दिखाओ। ये बाल किस चीज का बनाया आपने इसका? मैंने इसके बाल धागे से बनाए हैं। काले धागे से? जी नहीं, ब्लू धागे से। फिर मैंने इस पे पेंट कर दिया है। ओह, अच्छा। जिससे साइन मारे ये लगे कि असली बाल हैं। अच्छा। जी। और मैंने इसे ऐसे ही एक मोतियों की माला से बना के भी पहनाई है, जिससे इस पे एक अच्छा सा लुक आए। और इसे हम टीवी के ऊपर भी आसानी से रख सकते हैं, फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, और पढ़ाई की टेबल पे भी रख सकते हैं। पढ़ाई के भी टेबल पर? अच्छा अच्छा।
ये तो वही डॉल गुड़िया ने गुड़िया बना दी है। जी सर। अच्छा, ये तो बड़े अच्छे बनाते हैं। और क्या क्या बनाए ऐसे गुड़िया और अपने घर में बना के रखे हो क्या आपने? ऐसे आप मिट्टी के कुछ मिट्टी का कुछ बनाया है आपने? जैसे कि आपने ये ट्राई किया है इसका बनाने का, तो आपने कभी मिट्टी का ट्राई किया है बनाने का? हाँ, क्या बनाया मिट्टी से? मिट्टी से मैंने साइंस का एक प्रोजेक्ट बनाया था, साइंस का प्रोजेक्ट बनाया था। जिसपे यमुना नदी के बारे में था, सफाई के। अच्छा, सफाई की। क्या कह रहे थे? यमुना नदी की सफाई का संदेश देने वाला। अच्छा, क्या क्या बनाए, क्या था वो? उसमें मैंने मिट्टी का प्रयोग पब्लिक बनाने के लिए किया था, हाँ। और पानी की लहर बनाने के लिए किया था। अच्छा। और उसके आसपास 2 बिल्डिंग होती हैं, हाँ। वो की थी, जिससे जो उद्योग होते हैं जिनमें उनमें से प्रदूषण आता है, हाँ हाँ। उसके लिए भी किया था। अच्छा, दिल्ली जैसे राजधानी में जो उद्योग चल रहा है या फैक्ट्री एरिया होता है, वो किस तरह से अपने गंदे पानी को जो है नदियों में बहा देता है। ये दर्शाने की कोशिश किया था कि भाई गंदे पानी को नदियों में इस तरह से नहीं बहाना चाहिए, नदियों का जल दूषित हो जाता है ना। ये संदेश है, उसके माध्यम से देना चाह रहे हैं आप। और क्या बनाए हैं आपने? और मैंने ये एक पेन रखने के लिए स्टैंड भी बनाया है। हम कहीं भी पेन रख देते हैं तो उससे रख के कई बार हम भूल भी जाते हैं, जिसकी वजह से घर में पूरी चहल पहल हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये पेन बॉक्स बनाया है, जिसे आप अपनी पढ़ाई की टेबल पे रखें। इसमें कलर रख सकते हैं, आप पेन रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। अच्छा, ये कलमदानी हो गया कि इधर उधर सामान घर में खोए नहीं, इधर उधर खोजना न पड़े, एक जगह पर इसको रख दिया और इसमें सभी तरह का पेन जो है। तो इसमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है भाई बहनों में, भाई हमारा है हमारे, तो कभी खिंचतान नहीं होता है इसमें? जी नहीं। अच्छा, तो ये घर में बहुत सारे बना के रखे हैं कि अकेले ये बनाए? मैंने ऐसा एक और बनाया जिसपे मैंने फ्लावर लगा रखे हैं। हाँ। इसे किसी भी डिजाइन का बनाया जा सकता है। अच्छा, ये कलमदानी कागज और गत्ते का बनाया है। हाँ। अच्छा, और इसको और क्या चीज में बदल सकते हैं? और कुछ चीजें इससे बन सकता है, नया चीजें? एक तो कलमदानी हो गया, इन सामग्रियों से और क्या बन सकता है? और हम ज्योमेट्री भी बना सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री भी बना सकते हैं, कैसे? हम इससे बहुत ही इजी तरीके से बिना बैटरी का यूज किए लॉग वाली ज्योमेट्री भी बना सकते हैं। कैसे करिए एक बार देखिए तो इसको कोशिश करके कि कैसे बन सकता है। एक गत्ता लेंगे हम, हाँ। सिंपल सा, जिसे हम पूरे एक बॉक्स की तरह फेविकॉल से चिपका देंगे, अच्छी तरह से एक बॉक्स की तरह। ठीक है। उसमें हम पाइप का यूज करेंगे और स्ट्रॉ का यूज करेंगे। उसी से हम एक लॉग वाली ज्योमेट्री इजी तरीके से बना सकते हैं। तो अंजलि आप बताओ कि ये आपसे अच्छा बना लेती है या आप बना लेते हो उससे? हैं ज्योति, कभी आप दोनों में ऐसा नहीं लगता है भाई मैं अच्छा बना लेती हूँ? जी नहीं। नहीं, दोनों अपने अपने जगह पर बनाते रहते हो। दोनों मिलके बनाते हो कि अलग अलग ही बना रहे हो? कभी कभी कोई चीज मिलके बना लेते हैं और कभी कभी अकेले बना लेते हैं। अच्छा, तो इसमें आज के जो आप चीजें बनाए हो, इसमें ऐसा क्या चीज है जो दोनों ने मिलके बनाए हो? हमने दोनों मिलके बनाया। अच्छा, और एक ये एटीएम भी। अच्छा, क्या है ये? लाओ भैया। अच्छा, ये क्या है? ये एटीएम है जिसमें हम सेविंग कर सकते हैं। तो ये सेविंग बॉक्स एटीएम है? कोई एटीएम मशीन है ये? अच्छा, बताइए इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को, क्या है ये एटीएम? आपने भी मदद किया ज्योति इसको बनाने में? यस सर। दोनों ने मिलके बनाए हैं। अच्छा, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा दिख जाएगा ना, आप लोग ढक जाते हो इसमें से। हाँ बताओ, इसमें क्या क्या आपने कैसे कैसे बनाया इसको? इसमें मैंने किसी भी बैटरी का यूज नहीं किया। ठीक है। और हमने ये जो कॉपी का जो गत्ता होता है उसको फोल्ड करके हमने इसमें पैसे डालने वाला बनाया है, और इसको एक शूज बॉक्स से बनाया गया है। अच्छा, और इस पे जो चार्ट पेपर होता है जिससे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उससे हमने इसको चिपकाया है। और इसको बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे, मैं इसके अंदर का आपको दिखा देती हूँ। मैंने कुछ इसको इस तरह से डिजाइन किया है अंदर से। अच्छा। इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगी, कोई तार नहीं लगा, हाँ। सिंपल तरीके का है।
हाँ। और ये पूरा काम भी करेगा। अच्छा, पूरा काम करेगा, पैसा निकालने का पैसा। अच्छा, कैसे निकालेंगे इसमें पैसा? अच्छा, ये सिक्का इसमें डाला आपने। जी ATM में जमा हो गया। ये पहले एटीएम में ATM में आजकल जमा। के अधिकारी ने पैसा डाल दिया हाँ, इसमें। डाल। अब मैं इसमें अच्छा। ATM कार्ड डालूंगी हाँ और अपना कोड डालूंगी। हाँ 1 2 3 4। अच्छा, निकल गया पैसा? अरे वाह, क्या बात, क्या बात, अरे वाह। कैश कैश बॉक्स तो बात ठीक है। एक बार और बताइए, एक बार और बताइए कि कैसे कैसे आपने पहले जमा करते हैं पैसा? हाँ, सॉरी, मैं कार्ड दिखाऊंगी। अच्छा, कार्ड निकालना भूल गए थे। मैं पहले आप ATM पहले कार्ड आपने डालूंगी। पैसा डाला, हाँ, फिर कार्ड डालेंगे एटीएम मशीन में। अच्छा, ये अपना कार्ड है आपका, ये हो गया। मैं कोड डालूंगी 1 2 3 4 हाँ, और इसको बिल्कुल इजी तरीके से मैं निकाल लूंगी। 1 and 2। क्या बात। इसे ज्योति भी एक बार करके दिखाएंगे। हाँ, ज्योति भी एक बार दिखाए, सही बात है। मैं इसको इसमें डालूंगी। फिर अपना कोड नंबर 5 6 7 8। अच्छा, बैंक में तो बताते कि भाई अपनी कोड किसी को नहीं बताना चाहिए। आप इस तरह से खुल करके कोड बता देंगे तो सारा एटीएम खाली हो जाएगा आप आपका। ATM में जाएंगे और इस तरह खुल के अगर ATM नंबर बताएंगे तो आपके ATM में पैसे रहेंगे बैंक में। जी नहीं, फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए कड़ी किसी को सुरक्षा बताना नहीं चाहिए। सुरक्षा बरतनी चाहिए अपने ATM को लेके। और इसमें आप आसानी से सेविंग कर सकते हैं पैसों की। कई बार ऐसा होता है कि आप गुल्लक लाते हो और उसमें पैसे डाल देते हो और आपको जब जरूरत होती है तो आपको उसे फोड़ना पड़ता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इसमें आसानी से अपनी सेविंग डाल सकते हैं और जितने पैसों की आपको जरूरत हो आप बस उतने ही निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि जितनी हमें जरूरत है उतना ही निकाल सकते हैं। तो क्या सिर्फ सिक्का ही डाल सकते हैं या इसमें नोट भी डाल इसमें सकते नोट हैं? भी डाल सकते हैं। अच्छा, नोट का भी डाल सकते हैं, जी निकाल भी सकते हैं। जी। अच्छा, नोट एक बार डालिए। डालिए ना। अभी तो अमाउंट अभी जमा हो अभी रहा जमा है। होगा अमाउंट क्योंकि हमारा जो ATM है वो बहुत छोटा है। छोटा एटीएम है और तो व्यवस्थाएं उसके लिए बदल रही है। व्यवस्थाएं थोड़ी हाँ, करनी पड़ेगी हमें। ज्योति आप भी देख रहे हैं? यस सर। हाँ, आप देखिए जी। अब आप सिक्का से बजाय आप नोट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो एक कार्ड डाल दिया आपने, फिर नंबर डालिए। 2 3 4 1 2 3 4 और ये यहाँ पे आ गया है। ये देखिए, अच्छा, नोट भी हम बहुत ही इजी तरीके से, ये देखिए, ये मैंने 10 का नोट डाला, जमा किया था और मुझे सिर्फ 10 रुपए ही चाहिए थे, इसलिए मैंने सिर्फ 10 रुपए ही निकाले। तो बहुत सारे नोट हम डाल सकते हैं उसमें और आप डाल करके इसमें रख सकते हैं। एक जैसा आपने कहा कि ये गुल्लक के भी रूप में उपयोग किया, अगर हम सिर्फ डालते जाए तो वो जमा रहेगा। जी सिक्का एक तरफ जमा रहेगा और नोट एक तरफ जमा रहेगा और जब जरूरत पड़ेगा तभी निकाल सकते हो इससे। और यदि अगर इस पे कोई बिना कोड डाले कार्ड डाल के पैसे निकालने की कोशिश करता है तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, टूट जी। जाएगा फिर। ये भी बात है। जी इसमें पूरी सुरक्षा का भी प्रबंध है जी कि ये आपका कार्ड रहा, हाँ, जी तो इसमें कोई जो आप नंबर डाल रहे थे, ये नंबर का भी मतलब है कि सिर्फ इस कार्ड की ताकत है ये? नंबर का महत्व है इसमें। अच्छा, अगर आपने कार्ड डाल दिया और नंबर नहीं डाला तो इसमें से पैसे नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये भी बात है कि भाई इसके साथ जो है कार्ड के साथ नंबर डालना बहुत जरूरी है। जी अच्छा, जी कार्ड डाल दिए, नंबर भूल जाएंगे तो अटक जाएगा वहीं पर। जी ठीक बात है।
और क्या बनाया है आपने? बस यही सब बनाया है मैंने, और वैसे भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं जो घर पे हैं। क्या क्या चीजें बनाई जो घर पर आपने छोड़ा है आज? वो मैंने एक मैच बॉक्स जो हम फेंक देते हैं नॉर्मली, उनका प्रयोग करके मैंने एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल बनाई है। अच्छा। और उन्हीं का प्रयोग करके मैंने एक शार्पनर रबर रखने के लिए स्टैंड टेबल टाइप का बनाया है, जिसे आप ड्रॉ की तरह खोल सकते हैं और उसमें रबर और शार्पनर रख सकते हैं इजी तरीके से। तो ये है हमारा आज बच्चों का एक आर्ट एंड क्राफ्ट जो अपने आप में घर से माँ से सीखा और आज आपके सामने ये चीज़ों को बना करके दिखा रही है। आप अपने घर में मेहमानों के लिए डेकोरेशन कर सकते हैं, चीज़ों के लिए बच्चों को ये बना कर दे सकते हैं, उन्हें सेविंग करने का ताकत बता सकते हैं, सेविंग कैसे इसमें पैसों को आप रख सकते हैं। जैसा कि अंजलि और ज्योति कह रही थी कि आप इसमें सिक्के रख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें नोट रख सकते हैं। अलग अलग बॉक्स है इसमें अंदर बना हुआ। ज्योति एक बार इसको खोल करके फिर से दिखाओ कि भाई इसमें कैसे आप नोट को रखते हैं। अच्छा, तो ये ऊपर वाला जो बॉक्स है ये नोट वाला है और नीचे सिक्के के अलग अलग बॉक्स है। ये नोट वाले हैं, ये नोट वाले हैं, ये सिक्के के हैं और ये भी सिक्के के हैं। आप यहाँ सिक्कों की जगह नोट का भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा। तो इस तरह से चीज़ों को इन्होंने बनाया है अपनी माँ से सीख करके, और साथ ही साथ आप भी अपने घर में अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं। इस तरह के लॉकडाउन में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते था, बच्चों के पास प्रचुर मात्रा में समय है और जब वो कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहा है, जिस तरह से बच्चे दिन भर घर में बोर सा महसूस करता है, आप ऐसे माहौल में बच्चों को इस कला का जानकारी दे करके उनके मनोरंजन के साथ साथ कुछ उनको जो है रचनात्मक ताकत भी दे सकते हैं, जिससे कि उनका समय भी व्यतीत हो और कुछ नॉलेज भी बढ़ता हो। तो ये इस तरह से आप अपने और भी दोस्तों को कैसे आप सलाह दोगे, आपका सीख दोगे कि भाई ये दोस्त और भी बना सकते हैं चीज़ों को? क्या क्या और आपने मन में सोचा है ऐसा बनाने के लिए? हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और मैं अपने दोस्तों को भी बताना चाहूँगी कि हर चीज़ के लिए पैसे बर्बाद करना ज़रूरी नहीं होता। हमारे घर पे जो चीज़ें होती हैं, वेस्ट चीज़ें, हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, जैसा कि प्लास्टिक रोको। प्लास्टिक हम बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम जो प्लास्टिक फेंकते हैं, यदि वो मिट्टी में मिल जाए तो वो एक जहरीला केमिकल बनाती है। उसे ना फेंककर उसके किसी अच्छी चीज़ में यूज़ ले सकते हैं। जैसे इसी को मान के चलिए, ये बिल्कुल छोटी सी है पर ये हानिकारक हमारे लिए बहुत है। मैंने इसका उपयोग ऐसे में किया कि मैं इसे घर में सजा सकूं। ठीक जी। मेरे पास एक जूतों के गत्ता था, तो मैंने उससे अपने भाई के लिए रेलगाड़ी बनाई थी। अच्छा। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों का जो वेस्ट है उनका प्रयोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में कर सकते हैं। और जैसे बहुत कुछ होता है जो हमारे घर पे पड़ा रहता है, पर मम्मी उसे फेंक देती हैं, हम भी कुछ नहीं बोलते, और मम्मी पूछती हैं कि कुछ उसका यूज हो सकता है कि नहीं, तो हम सोचते हैं कि खराब है, अच्छा, इसका क्या यूज कर सकते हैं। हाँ। पर उसका भी बहुत अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। घर में बेकार पड़े चीज़ों का, जिन चीज़ों की उपयोगिता हम महसूस नहीं करते हैं, ये बच्चे उन चीज़ों की उपयोगिता, उनकी उपयोग के लायक चीज़ें बना करके और उसी घर में इनको साग सजावट की चीज़ें तैयार कर लेता है, जिससे कि घर की एक रौनक और सजावट भी दिखता है, एक नए लुक में अपने घर को सजा लेती है। और आप बताइए कि इससे एक चीज़ और भी इन्होंने बताई है कि जो चीज़ें प्रदूषण फैलाने वाले, जैसे प्लास्टिक के कचरे, प्लास्टिक चीज़ें हैं जिनसे कि वातावरण को हानि पहुंचता है, दूषित होता है, उसको वातावरण से दूषित होने के लिए भी आप इनका सही उपयोग कर चीज़ों को नए लुक में डाल करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यही कहना चाहेंगे। और आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
जी, हाँ जी, जो गोंद होता है, हाँ। फेविकॉल जिसे कहते हैं हम, फेविस्टिक अगर हम लेने जाए तो इतनी सी डब्बी देते हैं वो हमें 5 रुपए की। ठीक है। अगर उसे हम होममेड करें तो वो बहुत इजी तरीके से बन जाती है। गोंद को होममेड करके घर में कब बना सकते हैं कैसे? Yes, जी। sir. अच्छा, कैसे बना सकते हैं? बहुत इजी तरीके से हम 2 ढक्कन करीब पेट्रोल को ले सकते हैं। हम्म, उसमें मम्मी के साथ करना होगा क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता जी है। बिल्कुल, ये सावधानी भी रखिए। अगर आप बच्चों सुन रहे हैं और या आप भी अगर सुन रहे हैं तो इनका कहना है कि पेट्रोल का काम है, इसलिए सावधानी बरतें। बच्चों डायरेक्ट ना बनाएं इन गोंद को। पेरेंट्स के अनुपस्थिति में, जहाँ उपस्थित रहे पेरेंट्स, तभी आप बनाएं। तो क्या करेंगे? 2 ढक्कन, 2 ढक्कन करीब पेट्रोल को ले लेंगे हम। हाँ, और जो व्हाइट वाला थर्माकोल का गत्ता होता है उसको हम धीरे धीरे तोड़ के उसमें डालेंगे। ठीक है। वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा उसी में। हाँ, उसको हम और धीरे धीरे डालेंगे जब तक कि बिल्कुल पेट्रोल में वो घुल नहीं घुल नहीं जाए। जाता। ठीक फिर है। उसे चम्मच से अच्छे से हम घुमा देंगे। ठीक है। और फिर हमारा बस इन्हीं 2 चीजों से इतना अच्छा फेविस्टिक तैयार हो जाता है हाँ, कि वो लकड़ी को भी चिपका सकता है। अच्छा। जी, हम घर पे बनाना चाहे तो घर में बना सकते हैं। थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें चीनी, नमक, उसको थोड़ा पानी डाल के घोल लो, फिर उसको अच्छे से जब घुल जाता है उससे भी बन जाता है फेविकॉल। अच्छा, तो ये 2 विधि बताया। अंजलि ने बताया कि भाई एक तो पेट्रोल और फेविकॉल, क्या बताया? थर्माकोल। थर्मोकोल लेकर के एक तो उससे बना सकते हैं। दूसरा विधि ज्योति बता रही। ज्योति फिर से बताओ कि ये क्या आपने बताया? हम थोड़ा सा मैदा लेंगे हाँ। और उसमें थोड़ी चीनी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, उसको मिलाकर थोड़ा पानी डाल के घोल देंगे। तो उससे उसको 1 घंटे या 2 घंटे रख देंगे, फिर उससे फेविकॉल बन जाएगा। तो ये है कि घर के नुस्खे हो गए। घर में चीज़ों को बना करके आप सभी चीज़ों को, जिसमें कि ना के बराबर खर्च हो, क्योंकि तमाम चीज़ें दैनिक उपयोग में, घर में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। और इसी घर के उपयोग वाली चीज़ों को, जो वेस्ट चीज़ें हैं, उन सब का उपयोग कर इन तमाम चीज़ों को आप अपने घर में बना करके सजाने के लायक बना सकते हैं। तो ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए। और कुछ आपके मन में चल रहा हो, आने वाले समय में कुछ तैयारी कर रहे हो इसको लेकर के, कैसे क्या करते हैं आप? क्या दिन भर आप इसे ही चीज़ बनाते रहते हैं, अपने भाई बहनों को सिखाते हैं, या सिर्फ आप अपने लिए ही बना करके मगन रहते हैं? हम थोड़ी स्कूल की पढ़ाई कर लेते हैं और घर उनका काम होता है तो वो भी कर लेते हैं। थोड़ा टाइम बचता है तो ये बना लेते हैं। जी। और अपने बहन भाइयों को और अपने फ्रेंड्स को भी मैं ये सिखाती हूँ, ऐसी घर की ऐसी चीज़ों का यूज़ लेना। मैं अपनी फ्रेंड्स को, अपने बहन भाइयों को भी साथ बिठा के ये सिखाती हूँ ताकि वो भी ऐसी अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकें। बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आपने काम किया बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा इसको लीजिए, साइड लीजिए। आज फिर हम बात करेंगे। आज पिछले हफ्ता जो आपसे हमने प्रश्न किया था, और आज उनका बहुत सारे हमारे दर्शकों ने उनका आंसर दिया है। हम आपके सामने उन प्रश्नों को भी दोहराएंगे फिर से। तो पहले हम वो बॉक्स लाते हैं। तो आप दोनों भी साइड साइड आ जाएं। नहीं, थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाए। ज्योति तरह हाँ, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन जो है हम प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम करते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज इस सप्ताह में, जो पिछले हफ्ता हमने आपसे प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न ये था कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कहाँ कहाँ नियुक्त होता है। और ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया है और सही उत्तर दिया है, और उनका ये सबका एक चीज है। आपको बता दें कि चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर एक थाने में नियुक्त होता है और दूसरा चिल्ड्रन होम में। ये अधिकारी जो है
एक आईओ लेवल के अधिकारी होता है और बच्चों के केस को देखने के लिए और बच्चों के पक्ष को रखने के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। तो अब हम इन बच्चों के माध्यम से आज जितने भी ये सही उत्तर भेजने वाले दर्शक हुए हैं ये आपके सामने है। ये हम आप इन सभी चीज को मिला रहे हैं और हम इस बॉक्स में डाल रहे हैं। थोड़ा सा उठा लेंगे। अब हम इसको डब्बे में भी मिक्स करते हैं। ये अच्छा सॉरी ये दो नीचे गिर गया था। हम इसको दोनों को इस बक्से में डालते हैं। अब फिर पूरी तरह से हम इसको मिलाते हैं। ज्योति और अंजलि आप दोनों आइए, एक एक करके। एक आप निकालिए इससे, देखिए किसका नाम आया। सुजाता। वाह, तो आज के प्रथम पुरस्कार के विजेता हुए सुजाता है। बहुत अच्छा। अंजलि आप पे। नरेश। द्वितीय पुरस्कार आज नरेश के नाम से आया है। बहुत अच्छा। फिर से एक और निकालो। ये दोनों एक यहाँ पर लाइए। बिट्टी। तीसरा पुरस्कार बिट्टी के नाम से आया है। रखिए, बहुत अच्छा। बैठिए। आप सभी आज के विजेताओं को सक्षम लाइव प्रोग्राम की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर आपने दिया था और हमारे नियमों के अनुसार आज हम 3 विजेताओं को आपके सामने इन बच्चों के माध्यम से निकाला है और इतनी पारदर्शिता के साथ चीज़ों को हम आपके सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों जो है आप सभी जो भी तीनों देख रहे हैं, सुजाता और दूसरा है नरेश और बिट्टी, आप सभी आप अपना कलम उठाइए। अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप अभी सक्षम लाइव पर आप कमेंट कीजिए, अपना अकाउंट नंबर दीजिए, अपना फ़ोन नंबर एड्रेस भेजिए ताकि हम आपके खाते में या आपके घर तक आपके पुरस्कार की राशि हम आपको उपलब्ध करवा सके। तो दोस्तों, हम प्रत्येक सप्ताह में आपके लिए एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जनरल नॉलेज की क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। थोड़ा आप भी ढूंढिए, थोड़ा हम भी खोजते हैं और जो आंसर सही देते हैं उनको देते हैं मनपसंद पुरस्कार। तो फिर से आज के तीनों विजेताओं को सक्षम लाइव के तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है। आप हमें कमेंट लिख सकते हैं। प्रथम पुरस्कार 500 रुपया की नगद राशि दी जाती है। फिर से मैं आपको बताऊं कि पहला पुरस्कार सुजाता के लिए 500 रुपया की नगद राशि है। द्वितीय पुरस्कार 300 रुपया का है और तृतीय पुरस्कार जो है वो जो है 200 रुपया का है, जो आप सभी को दिए जाते हैं। तीनों विजेताओं को उपलब्ध करवाएंगे। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। हमारा फेसबुक ईमेल आईडी है sakcham.del1@gmail.com। SAKSHAM
saksham.del1@gmail.com। आप अपना सुझाव परामर्श आप हमें इस पते पर दे सकते हैं। आप हमें लाइव देखने के लिए जब आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो ये जो सामने मोनोग्राम दिख रहा है और ये बच्चों के पीछे जो दिख रहा है इस तरह का एस लिखा सिंबल आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे, आप हमें लाइव प्रोग्राम सक्षम लाइव को देख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम रोज इस तरह 7 बजे से 8 बजे तक आपके सामने प्रसारित होती है। हमारा कि साप्ताहिक जैसा कि प्रोग्राम आपके साथ होता है, हम आपके लिए हर सप्ताह आपके मनपसंद का प्रोग्राम आपके बीच चुन करके लाते हैं। आपके आसपास भी इस तरह से प्रतिभागी और टैलेंटेड बच्चे अगर हैं तो आप भी हमारे यहाँ पर भेज सकते हैं। आप अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर सहित और बच्चों में जिस भी प्रकार की टैलेंट है आप हमारे प्रोग्राम में उनको भेज सकते हैं। साथ ही साथ अभी आने वाली बुधवार को आपके चहेते प्रोग्राम लोक कला संस्कृति में आपके बीच बाल कवि दरबार लगाया जाएगा। आपके आसपास भी कोई बच्चे कविता, गीत, शेर व शायरी या लोक भजन, लोकगीत आदि लिखता हो, गाता हो तो आप हमारे यहाँ पर उन्हें भेज सकते हैं। आपका बच्चा भी इस तरह के क्रिएटिव रचनात्मक क्षमता रखता है, उस क्षमता को मंच देना हमारा काम है। हम आपके बच्चों के लिए मंच तैयार रखे हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। आप समय के साथ साथ हमें अपना महत्वपूर्ण सुझाव और भी कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। ममता जी कुछ कह रही हैं। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सी प्रतिभाएं हैं, बहुत सी कलाएं हैं, पर वो कहीं दिखा नहीं पाते और उनको ना वो मंच नहीं मिलता। पर ये सक्षम लाइव चैनल एक ऐसा है कि यहाँ किसी प्रकार के यहाँ कोई भी बच्चा आ सकता है और अपने खुद जो उसने अपने उसके अंदर जो हुनर हो, जो प्रतिभाएं हो, वो आके बता सकता है, वो आके दिखा सकता है। तो ऐसे ही हमारे 2 बच्चे यहाँ आए थे जिन्होंने आज ये जो ये सम्मान बनाया है, ये बच्चों ने दिखाया है। आपके पास भी अगर आपके आसपास या आपका खुद का बच्चा अगर कोई ऐसा है जिसके पास इतनी अच्छी हुनर हो, जो बहुत अच्छा कुछ साइंस का प्रोजेक्ट बना सकता हो या फिर कोई उसने कुछ मैकेनिकल कुछ बनाया हो, तो आप लोग उसे आप लोग यहाँ भेज सकते हैं। तो यहाँ भेजिए, और नहीं तो कम से कम उसकी एक वीडियो बना के आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपने सक्षम लाइव में भी आप ये भेज सकते हैं, जो सर ने अभी बताया। मेल भी कर सकते हैं। यूट्यूब में हमारा सक्षम लाइव के नाम से चैनल है, तो आप उस यूट्यूब में भी आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि हाँ आपके पास ये बच्चा है, उसके पास ये हुनर है, या फिर उसकी कोई वीडियो बना के आप हमें भेज सकते हैं, जिससे उस बच्चों की प्रतिभा कहीं दबे नहीं, उस बच्चे की प्रतिभा और निखर के आए और सामने आए। तो बस मेरा यही कहना है कि हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास होती हैं प्रतिभाएं, पर ये होता है कि कुछ घर के परिवार के ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये क्या कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, ये क्या बना रखा है। तो वो घर के लोग ही होते हैं जो दबा देते हैं। पर कुछ लोग उसमें भी ऐसे लोग होते हैं जो नहीं कहते, नहीं तुम बहुत अच्छा बना रहे हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे उसके अंदर वो हुनर निखारने की उम्मीद जागी रहती है और वो कुछ ना कुछ बनाते हैं जी। तो मेरा कहना यही है कि ऐसे बच्चों को आगे लाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और उसको सक्षम लाइव के माध्यम से तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये सक्षम लाइव चैनल जो है सीखने सिखाने का माध्यम बन सकता है। बिल्कुल सही ममता जी। हम सक्षम लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मेरा मकसद यही है कि हम अपने समाज के बच्चों को किस तरह से अच्छे चीज़ों को बनाने के लिए और उन्हें अच्छा मंच उपलब्ध करवा करके अपनी कला को
लोगों के बीच ले जा सकता है और अपनी वाहवाही भी लूट सकता है। हाँ। ऐसी बात है। और साथ ही साथ जो देखिए बहुत सारे बच्चे घर में बनाते होंगे और उनका भी ऐसा दिली इच्छा करता होगा भाई अंजलि और अभी ज्योति, जैसे कि आज हमारे बीच में अंजलि और ज्योति है, जितना प्रेरणा इन्होंने अपने घर में इनको मम्मी से मिला है और आज ये कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, कई बार बच्चे खेल खेल में भी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीख जाता है और अच्छे कुछ बनाता है। और ये नहीं कि ये बिल्कुल भी बेकार के काम है। बहुत सारे पेरेंट्स को भी बहुत सोचने की जरूरत है कि जब इस तरह की चीजों को बच्चे बनाए तो उनकी जो है इन कला कौशल को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खेल ही है। कई बार देखिए जैसे कि अंजलि ने एक गुड़िया बनाया है, अक्सर बेटियां जो है सभी बेटियां लगभग गुड़िया बना के खेलती है। लेकिन इन गुड़िया को पहले लोग कपड़े से बना लेते थे। अब बिल्कुल कपड़े से। अब इन्होंने जो नया लुक इसमें दिया कि भाई इसमें मिट्टी का इसकी शकल सूरत को बनाया है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, चीज़ों को और नई चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो अगला भी जो कार्यक्रम होता है, मैं आपको बताऊँ कि हमारा 7 दिन जो है अलग अलग प्रोग्राम होता है। आज हमारा प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि आओ करके सीखें। अगली मेरी दास्तां मेरी कहानी, आप जो कहीं भी जहाँ भी हमारी बहनें बेटियाँ किसी भी तरह के आप अपनी समस्याओं से घिरी हुई हैं और आप उनकी समाधान की राह ढूंढ रही हैं, या ऐसी कथा जो आपके जीवन में घट रही हैं और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए भी हमारा मंच खुला हुआ है। आप सक्षम लाइव प्रोग्राम में मेरी दास्तां मेरी कहानी प्रोग्राम में आकर के आप अपनी जीवन गाथा को, दास्तां को रख सकते हैं। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न वर्गों के सभी उम्र के लोगों के लिए एक खुला मंच है। आप अपनी बातें, अपनी अनुभूति, आप अपना अनुभव यहाँ पर रख सकते हैं। कमेंट की तरफ हम चलते हैं। हमारे दर्शकों ने आज इन बच्चों के लिए पुस्तक लिखती है कि वाह, ये एटीएम देख करके तो मजा आ गया बच्चों, हम भी चाहते हैं कि आप हमें एक ऐसा ही एटीएम उपलब्ध करवाएं। हाँ, साथ ही साथ किशन मंडल जी आप लिखते हैं कि क्या खूबसूरत, क्या अच्छे तरीके से आप बच्चों ने बताए हैं। और भी बहुत सारे हैं आपके लिए जो इस प्रोग्राम में साथ साथ रखते हैं। आप हमारे प्रोग्राम से डायरेक्ट जुड़ने के लिए आपको अभी हमने फिर से एक बार मैं बताऊं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। हमारा फेसबुक आईडी है sakcham.del1@gmail.com, स्पेलिंग के साथ SAKSHAM sakcham.del1@gmail.com। तो इस तरह से आप हमारे प्रोग्राम को आप देखते रहें, आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव परामर्श भी हमें देते रहें ताकि प्रोग्राम को और रोचक, रचनात्मक और मनोरंजन तरीके का आपके सामने हम रख सके। साथ ही साथ जो हमारी अन्य कलाएं हैं, बच्चों को लेकर के हम शिक्षा के ऊपर प्रोग्राम रखते हैं। महिला हिंसा को लेकर के प्रोग्राम में होता है हमारा। आप हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जहाँ भी आपकी पहुँच है, आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज इसी के साथ आज हमारे प्रोग्राम में उपस्थित अंजलि और ज्योति का प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और ममता का धन्यवाद कि इन बच्चों को ममता सिखाती रहती हैं यहाँ पर। इसी के साथ हम सक्षम लाइव से लेते हैं आपका विदा। खुश रहें
और देखते रहिए हमारा सक्षम लाइव प्रोग्राम। धन्यवाद, नमस्कार।